नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। सनातन धर्म को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादास्पद बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन का बयान अभी चर्चाओं में ही था कि डीएमके के एक और बड़े नेता और सांसद ए राजा ने भी सनातन धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। जी हां, आपको यह भी बता दें कि एक तरफ जहां लगातार डीएमके की तरफ से सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है, लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय जो इन वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे जो है चुनौती देने का काम कर रहे हैं, उन पर एफआईआर हो जाती है। किस पर? अमित मालवीय पर। और जो लोग ये बयान दे रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तमिलनाडु में एफआईआर होती है अमित मालवीय पर, और तमिलनाडु के ही ये मंत्री, तमिलनाडु से आने वाले सांसद, डीएमके पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले, इन पर कुछ भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। एनएसए की मांग लगातार उठ रही है कि मनीष कश्यप पर तो एनएसए लगा दिया तमिलनाडु सरकार ने, उदयनिधि स्टालिन पर कब? और अब ए राजा, क्या कहा ए राजा ने? उनसे भी ज्यादा यहां पर घातक बयान दिया है। ये आपको बताते हैं ए राजा ने क्या कहा। दरअसल डीएमके सांसद है ए राजा, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी। मलेरिया, डेंगू से तुलना की थी उदयनिधि स्टालिन ने और कहा था कि इसको मिटा देना चाहिए। अब ए राजा वो तुलना कर रहे हैं एचआईवी से। इतना ही नहीं, बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल आरजेडी के नेता जगदानंद ने भी कहा है कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। ये आखिरकार आईएनडीआईए गठबंधन को हो गया है एकदम से, ये सबकी समझ से परे है कि कैसे लगातार सिलसिलेवार तरीके से सनातन धर्म पर जो है वो प्रहार कर रहे हैं ये लोग। आरजेडी, डीएमके और कांग्रेस बैक कर रहे हैं इनको। नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं कुछ भी। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने जो तुलना की थी डेंगू मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे समाप्ति कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर जो है यहां पर पूरे देश में बवाल मच गया था। वहीं अगर बात की जाए तो ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा है कि सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। उदयनिधि स्टालिन के रुख को भी नरम बता रहे हैं जो उन्होंने डेंगू मलेरिया से तुलना की थी। फिर आगे उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक करने वाली बीमारियों से होनी चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना जो है वो मलेरिया से की थी, ए राजा ने कहा कि सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। ये वो पार्टी है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जो इस समय तमिलनाडु में सरकार चला रही है। और किसके साथ चला रही है? कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रही है और इस आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल है। और कहीं ना कहीं एमके स्टालिन ये भी चाह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए। और उनके नेता लगातार किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। सनातन धर्म को जैसे मानो एक हिसाब से मुहिम छेड़ दी है इन लोगों ने, इन नेताओं ने। कोई कह रहा है डेंगू मलेरिया, अब इनके नेता कह रहे हैं एचआईवी, मिटा देना चाहिए इनको जो है। और अमित मालवीय जो इसको लेकर के वीडियो पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि देखिए ये सच्चाई है, कैसे इन्होंने जंग छेड़ दी है। 80% जनता जो इस देश की हिंदू जनता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया, उनके खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ा। तो अमित मालवीय पर एफआईआर कर दी जाती है तमिलनाडु में। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। लगातार सनातन धर्म जो युगों युगों से जिसका इतिहास चलता आ रहा है, पूरी दुनिया को जिसने यहां पर पद दिखाने का काम किया, उस सनातन धर्म को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, इस तरीके की बयानबाजी करेंगे और उसके बाद आकर के बोल देंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारा, और कांग्रेस पार्टी बैक करेगी उनको और फिर बाद में बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। आखिरकार कौन सी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले? क्या राहुल गांधी आकर के बताएंगे यहां पर? प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल जो लगातार चुनावी दौरे पर है, हर जगह जाकर के बोल रही है कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कौन सी मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है जहां पर लगातार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया आज उस सनातन धर्म को डंके की चोट पर मान रही है। लेकिन ये कुछ गिने चुने नेता आकर के पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है, वो यहां पर आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। तो ये नेता कौन से यहां पर मोहब्बत की दुकान, कौन से यहां पर मोहब्बत के फूल जो है वो बिछाने के लिए निकले हैं बाजार में? ये किस प्रकार की आखिरकार ये देश की राजनीति को किस प्रकार से यहां पर कलंकित करने का काम ये लोग कर रहे हैं? और आखिरकार कब तक जो है ऐसे बचते रहेंगे? और तमिलनाडु जहां से आते हैं वहां पर क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हो रही? बाकी जगह पर एफआईआर हो रही है।
उत्तराखंड से लेकर के तमाम राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर हो रही है, लेकिन वो तमिलनाडु जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मनीष कश्यप को लेकर के, तमिलनाडु सरकार की दो राज्यों का आपस में टकराव की स्थिति मनीष कश्यप ने पैदा कर दी, जबकि कई नेता पहले बयान दे चुके थे, कई प्रिंट मीडिया पर छप चुकी थी, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छप चुकी थी ये खबर, लेकिन मनीष कश्यप को बोल दिया गया कि ये तो बिहार और तमिलनाडु को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और यहां पर ये एमके स्टालिन के बेटे और साथ ही साथ अगर बात की तो सांसद ए राजा, ये किस प्रकार का यहां पर प्रपंच चला रहे हैं। इन्होंने तो पूरे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनमें टकराव की स्थिति को पैदा किया है, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इनडायरेक्टली वे से जंग छेड़ने का काम किया है। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान खोलने निकल रहे हैं, इन पर क्यों एनएसए नहीं लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब माफी मांगने को लेकर कहा गया उदयनिधि स्टालिन को, देखिए पहले तो जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद देखिए पहले चोरी बाद में सीना जोरी। उदयनिधि ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से भी इंकार कर दिया है। अभी जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उन्होंने बार बार कहा है कि वो अपनी टिप्पणियों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार है। देखिए पूरे तरीके से इसलिए कहा जा रहा है कि ये लोग तैयार हैं, आ जाते हैं जानबूझ करके ऐसी बयानबाजी करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम तो तैयार हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है कर दो हम पर। फिर कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर की गई इस टिप्पणी के बाद जो उन्होंने सफाई दी है, उन्होंने कहा था कि मैंने कभी भी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के जनसंहार का आह्वान नहीं किया। फिर कह रहे हैं मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और मैं बार बार कहूंगा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। ये बताएंगे मेरे को आकर के ये स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, आखिरकार जब बार बार आप अभी भी इस बात की कवायद कर रहे हैं कि मैंने सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, इस बात की कवायद की है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि मैंने आलोचना नहीं की। अरे आप तो धर्म को खत्म करने की बात कर दे रहे हो, फिर कह रहे हो मैंने तो आलोचना नहीं की। सब कुछ कर दिया, उसके बाद कह रहे हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो आलोचना नहीं की। और कानूनी कार्रवाई के लिए भी जो है मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। अब क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन तोड़ेगी तमिलनाडु में? यहां पर डीएमके से जो सरकार चला रही है साथ में मिलकर के, क्या यहां पर कांग्रेस सरकार, क्या राहुल गांधी जाएंगे अब वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलने जाएंगे तमिलनाडु में, हटाएंगे डीएमके को अपने गठबंधन से, आईएनडीए से अलग करेंगे? इसी बीच संजय राउत की आप स्टेटमेंट सुनिए। देखिए अब यहां पर कितने सॉफ्ट नजर आ रहे हैं आईएनडीए के नेता, कितने ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। यही बयान अगर सत्ता दल की तरफ से किसी नेता ने किया होता तो अभी पूरे देश में यहां पर यह है विद्रोह पर उतर आते, सड़कों पर आकर के सब जगह चक्का जाम करना शुरू कर देते। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि हमने ये बयान सुना है, उदयनिधि स्टालिन एक मंत्री हैं और उनके बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा, उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अब केवल बयान से बचना चाहिए, जंग एक ही हिसाब से छेड़ने का काम कर रहे हैं। 80% आबादी के खिलाफ इस तरह की बात और सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। और संजय राउत कह रहे हैं इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आगे कह रहे हैं ये डीएमके की राय हो सकती है। अरे डीएमके तो इसी आईएनडीए गठबंधन में शामिल है। जब मुंबई में अभी बैठक हुई हाल ही में, संजय राउत आकर के आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन संचालन कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सबके बारे में, डीएमके क्या वहां पर शामिल नहीं थी? द्रविड़ मुनेत्र कज़गम शामिल नहीं थी? आईएनडीए में शामिल नहीं है? बड़े बड़े 26 और 28 दलों की आप बात करते हैं, क्या उसमें डीएमके शामिल नहीं है? अब कह रहे हैं कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। कैसे हो सकती है निजी राय जब वहां पर सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं? क्यों नहीं अलग कर देते फिर डीएमके को आईएनडीए से? उसके बाद कह रहे हैं इस देश में 90 करोड़ हिंदू और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इस तरह से पूरे देश का माहौल खराब हो गया है। एमके स्टालिन एक आदरणीय नेता है, अगर उनके सलाहकार थोड़ा बचकर बयान दें तो आईएनडीए में रुकावट नहीं आएगी। बचकर बयान दे का क्या मतलब होता है? ये कौन सा बचकर बयान देने की बात कर रहे हैं संजय राउत? क्या कह दिया जा रहा है यहां पर? पहले कहा जाता है कि डेंगू मलेरिया है, मिटा देना चाहिए, फिर दूसरे यहां पर सांसद आते हैं, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, सांसद आता है, सांसद ए राजा, और आकर के कहता है कि नहीं डेंगू मलेरिया से तुलना की ये कम है, थोड़ा ऐसे कुछ रोगों से तुलना करनी चाहिए, एचआईवी से तुलना करनी चाहिए सनातन धर्म की। ये क्या आखिरकार ये 2024 की बार बार जनता को मैं बता रहा हूं, 2024 में जीत के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे और ये किसी भी हद तक जा रहे हैं, चाहे उसके लिए सनातन धर्म जो युगो युग का, जो भारत का इतिहास है, सनातन धर्म लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे, इनके माध्यम से पहुंचती रहे। इनको 2024 दिख रहा है, उसके लिए किसी भी हद तक ये लोग गिर रहे हैं, इतना ज्यादा नीचे ये लोग गिर जा रहे हैं। और लगातार बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रही हैं यहां पर। उदयनिधि स्टालिन की आती है, फिर ये राजा की आती है, फिर तमाम नेता उसको बैक कर देते नहीं, ये तो उनकी निजी राय हो सकती है। अरे कैसे निजी राय हो सकती है? कब कार्रवाई लेंगे? कब इन पर एक्शन करेंगे राहुल गांधी आकर के? कब वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? ये सवाल आज केवल मेरा नहीं, ये सवाल आज प्रत्येक उस सनातनी का है जो इस पूरे प्रपंच को देख रहा है कि आखिरकार कैसे उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, कैसे उनको शरेआम इन नेताओं की तरफ से गाली दी जा रही है जो इस समय राजनीति जो है उसमें एक बड़ा चेहरा है, सरकार चला रहे हैं। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है? बैक टू बैक ये जो है स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अब इस पर आपकी जो भी राय हो
क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, और कांग्रेस जो इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, निजी राय, ये सब कह करके छोड़ दे रही है, इस कांग्रेस पर आपका क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।